अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान अपने जो एडमी असासों को गिरवी रखवा कर IMF से कर्जा लेने जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। हमारे बड़े ही सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा सर ने कहा है। ये क्या कहेंगे आप इसके क्या पाकिस्तान अपने एडमी असासों को रख के अपने आप को बचा पाएगा? सर जी, बचाने की बात तो दूर रह जाती है। अब देखें, एक टाइम था PIA को भी हमने ऐसे किया था और हमारे USA की जो एम्बेसी है उसको भी ये करते आ रहे हैं। इनके पास रह ही ये गया है, कर्जा लेते रहते हैं। और एक टाइम पिछले दिनों की बात है, मुझे मुल्क का नाम याद नहीं है, शहबाज शरीफ साहब ने कर्जा लिया था कि मुल्क में लगा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट सामने आई कि वो पैसे खा गए हैं। उन्होंने ये बात बोली थी, ये पिछली रिपोर्ट को अब वो सामने ला रहे हैं कि आप अपना एटम बम बेचो, जो मर्जी करो, हमें पैसे दो। तो हो सकता है कि ये वही चीज़ सामने अब हमारे हमसाया मुल्क है इंडिया, अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है, सऊदी अरब को वो तेल दे रहा है, ठीक है, चाइना से वो चीज़ें उठा रहा है, आईफोन जैसी इंडस्ट्री वहाँ लग रही है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतना आगे जा रहे हैं। हमने कभी सोचा कि यार उससे ट्रेड स्टार्ट करें, उससे हम हेल्प मांगें, उससे हम झगड़ा छोड़कर अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं ना, तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो हमें टक्कर दे। कि मतलब कि लॉजिकली बात मैं ये करूँगा कि एसेट बेचने से हमारे सिस्टम में क्या बदलाव है। अगर ये एसेट बेच दिए जाएं तो तब भी पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारे आबाओ अजदाद की विरासत है, हमें इनको रखना चाहिए। हमें कोई और ऑप्शंस अपनाने चाहिए, हमें सिस्टम को चेंज करना चाहिए। जो बोसीदा हो चुका है, जो सिस्टम ने जो लोगों को जकड़ रखा है, हमें इसे चेंज करना चाहिए। हमें दूसरे ऑप्शंस की तरफ सोचना चाहिए, हमें सोच तब्दीली की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि हम जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, हम तो परेशानी से घेरे में, लाइक देखें इंडिया तो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। वो आप उनके हालात देख लें और अपने हालात देख लें। ये वापस हम उसी क्वेश्चन पे आएँ, ये एटॉमिक एसेट्स की तरफ। तो उनकी मिलिट्री हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब तमाम इक्विपमेंट्स उनके पास हैं। अगर वो अपनी जगह पे उन्होंने सस्टेन किया हुआ है, तो इसी वजह से कि हमारे पास एटॉमिक एसेट्स हैं, तो वो हर लिहाज में हमसे बेहतर। सर, स्ट्रॉन्ग होना अपनी जगह पे, लेकिन एट द एंड मैं आपको वही कह चुका हूँ कि स्किल्ड है हमारी आर्मी, लेकिन अगर हम इक्विपमेंट्स की लिहाज से देखें, जो वो अपनी आर्मी पे स्पेंड कर रहे हैं अखराजात, वो हमसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और सिर्फ अभी वो वार नहीं रही, अभी कोल्ड वार है, इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा हमसे स्ट्रॉन्ग हैं। वो हमारे ऊपर धावा नहीं बोल रहे, इट्स समथिंग सेपरेट। लेकिन अगर हम ये कहेंगे हम उनसे बेहतर हैं, तो ये बात गलत। अगर बात करें जैसे यहाँ पे देख लें, कुछ अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि यार हमारा पाकिस्तान में जितना तंग है, कोई अंग्रेज़ मुल्क ही हमें अपने ऊपर ले ले। तो आपको लगता है कि अगर कोई हमारे मुल्क के ऊपर आके कोई हुक्मरानी कर सकता है, कोई अमीर मुल्क हो गया? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम फिज़िकल जोन से ना वो आज़ाद है, ठीक है। फिज़िकल हम आज़ाद हैं, मेंटली हम आज़ाद नहीं हैं। हम सोच नहीं सकते आज़ादाना। और ये जहाँ तक एसेट्स बेचने की बात है, इसका एक और भी हल है जो हम कर सकते हैं। हमें एक मेरे अभी हाथ जोड़े, आपके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इस तरह ना करें। वो हमारे पास एक ही हथियार, आप उसकी आपके साथ रिक्वेस्ट है कि उसको ना सेल करें। क्या आपको लगता है कि इंडियन हमसे ज़्यादा उनके अंदर शऊर है? क्या आपको लगता है? जो इंडिया के लीडर्स हैं ना, इंडिया के लीडर्स हैं, वो उन्होंने एक अपना माइंड सेट बनाया हुआ है, ठीक है ना। आई थिंक इंडिया का एक लीडर है, उसने कहा था कि हम कर्जा कभी नहीं लेंगे। उन्होंने कर्जा लेना बंद कर दिया था। उन्होंने अपनी कौम में खुददारी पैदा करनी शुरू कर दी थी कि हमने लेकर नहीं, हमने खुद बनाना है सारा कुछ। सीन ये है कि इंडिया जो है ना, इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो अपनी मिलिट्री को, जो उनके पर्सनल और इंटरनल अफेयर्स हैं, उनमें स्टेप इन नहीं करने देते। उन्हें कहते हैं कि दीज आर योर लिमिट्स एंड देयर यू हैव टू स्टे, और ये बाउंड्रीज़ हैं, इनके अंदर आप रहेंगे और इनसे बाहर आप जो है ना नहीं निकलेंगे। नोटिस किया है कि इंडिया की जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। मतलब कि वो, अगर आप गूगल की हायरिंग रेट देखें तो इंडिया से सिलेक्ट हुए थे तकरीबन 510 के करीब, और पाकिस्तान से सिर्फ 4 या 5 लोग सिलेक्ट हुए थे गूगल में। तो ये कि उनकी यूथ को कोई जगाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो तभी हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। सहारा अगर हम लेना चाहते हैं तो हम तुर्की से भी ले सकते हैं, इंडिया से भी ले सकते हैं, अगर हम अपना ईगो ख़त्म कर दें। तो इस लिहाज से फिर हमें यार, वो भी हमारा हमसाया मुल्क है, हालांकि हम हमसाया मुल्क से नहीं ले रहे, मतलब हम दूसरे ममालिक से ले रहे हैं जो हमसे बहुत दूर हैं, ठीक है, जिनका इतना सफ़र करके जाना है, ठीक है, तो उनसे मदद लो, ठीक है, वो दें। और उन्होंने कहा कि आप अपना ये चीज़ हमारे पास रखवाएँ गिरवी, तो फिर आपको हम देंगे। तो इस लिहाज से फिर आप खुद देख लें। अरे पहली बात तो ये है कि सारी गवर्नमेंट जो है ना बिकी खड़ी है, और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। अब हमारे देख ले, कभी नवाज शरीफ आ रहा है, कभी इमरान खान आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो ये ना, मतलब खुद ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। तो ये इसका यही मतलब है कि ये इसको भी, मतलब कि जो एडमिन साथी हैं, इनको भी एक गिरवी रखवा सकते, मतलब तो हमें नुकसान होगा। देखें, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है जिससे हम दुनिया में प्रेशर डाल सकते हैं। एडमी पावर ही है, वो भी गिरवी चली जाएगी तो क्या हम पे कोई मुल्क कब्जा नहीं कर लेगा?
बेशक कर लेगा सर, पीछे हमारे पास बचा ही क्या है, ऑप्शन ही कोई नहीं है सर हमारे पास। हम मकरूज़ होकर रह जाएंगे, हम दब जाएंगे सारी, मतलब कि जो जितनी भी एटमी ताकत है हमारी वही है, हमारे पास और कुछ बचा ही नहीं है पीछे। और अंग्रेज़ों ने फिर हमारे ऊपर आगे कब्ज़ा कर लेना। मुल्क जो है ना बस डिफ़ॉल्ट होता दिख रहा है, अब कोई इसका सीन नहीं है सर। ये सब करप्शन में डूबे हुए हैं, हर बंदा अपनी अपनी पड़ी हुई। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, क्या उसको हमारी मदद नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पिछले दिनों के अंदर सऊदीया और चाइना ने बोला कि हम आपको कर्जा नहीं दे रहे, ना ही हम आपको एड दे रहे हैं, उन्होंने हाथ उठा लिए हैं। क्या हमें इंडिया पास नहीं जाना चाहिए? कि पाकिस्तान अब बदतर से बदतर हालात होते जा रहे हैं। इंडिया से हमें यार कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, वो मतलब बेस्ट चॉइस है हमारे लिए। अब मतलब ये है कि लोग कहते हैं जी इंडिया ये है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, यार वो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए इस टाइम ना। तो बेस्ट हमारे लिए ऑप्शन ये है कि इंडिया, यार इंडिया प्लीज़ हमारी मदद कर।